सूर्यपुर नाम के राज्य में रहने वाला केसर लोहार बहुत ही हुनरमंद लोहार था। उसके बनाए शस्त्र और लोहे की सलाखों का कोई मुकाबला नहीं था। सूर्यपुर के महाराज बलराम सिंह केसर लोहार से ही अपने सारे शस्त्र बनवाते थे, लेकिन कुछ दिनों से केसर के पास कोई काम नहीं था। एक दिन, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। जानता हूँ पार्वती, परंतु क्या करूँ, आजकल कोई शस्त्र या सलाखें बनवाने आता ही नहीं है। हमारे महाराज हमेशा मुझसे शस्त्र बनवाते थे, परंतु उन्होंने भी कई दिनों से किसी सैनिक को शस्त्र बनवाने के लिए नहीं भेजा। शायद उन्हें आवश्यकता ही नहीं होगी। वो बात तो ठीक है जी, परंतु यदि घर चलाना है तो धन तो चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप काम किए बिना किसी से धन नहीं लेते हैं, इसलिए आप महाराज से ऐसे ही जाकर धन की अपेक्षा नहीं करेंगे। फिर भी आप अगर महाराज से जाकर मिलेंगे तो। मुझे अब महाराज से मिलना ही होगा। एक बार उनसे पूछ तो लूं कि शस्त्र बनाने का काम कब से शुरू कर सकता हूँ। केसर महाराज बलराम सिंह के महल में आता है और महाराज जी जय हो। आओ आओ केसर लोहार, आज तुम यहाँ राजमहल में आए हो, कोई विशेष कार्य है क्या? मेरा विशेष कार्य क्या हो सकता है महाराज, मैं तो केवल यह पूछने के लिए आया हूँ कि शस्त्र और सलाखें बनाने का कार्य फिर कब शुरू करना है। फिर उसका क्या है केसर, तुम्हें तो पता है कि कुछ वर्षों से हमारे राज्य में कितनी शांति है, कोई अपराध नहीं होता, इसलिए अपराधी को पकड़ने के लिए सलाखों की जरूरत नहीं पड़ती और किसी के साथ युद्ध करना नहीं हुआ, इस कारण से शस्त्रों की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले के बनाए हुए शस्त्र अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं कमाऊंगा क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे धन ले जा सकते हो। मैं अभी महामंत्री से कहकर तुम्हें धन दे देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि कभी बिना काम के किसी से धन मत लेना, इससे अपना मूल्य कम हो जाता है। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। परंतु फिर धन कैसे लोगे? देखता हूँ महाराज, ईश्वर ने भूख दी है तो कोई रास्ता दे ही देगा। केसर अपने घर लौट आता है। अपनी पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे देखकर बहुत दुख होता है। उस रात वह भूखे पेट खाली पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन केसर अपने काम के स्थान पर आता है। देखता हूँ, कोई ना कोई तो लोहे की वस्तु बनाने चाहता होगा, तो मैं उसे बनवा कर दे देता हूँ, कुछ तो धन मिल जाएगा। केसर सोच ही रहा होता है, तभी वहां विजयपुर राज्य के महाराज भानु सिंह आते हैं। तुम ही केसर लोहार हो ना? हाँ महाराज, मैं ही केसर हूँ। मैं विजयपुर राज्य का राजा भानु सिंह हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। सुना है तुम ऐसे शस्त्र और सलाखें बनाते हो कि वे आसानी से टूटते नहीं हैं। अब यह तो पूर्वजों द्वारा बनाई हुई कला है महाराज, इसमें मेरा कुछ नहीं है। सुना है कि तुम्हारे महाराज बलराम सिंह भी तुमसे ही शस्त्र बनवाते हैं। यह तो उनकी उदारता है। वैसे तो हमारी महाराज इतने विशालकाय हैं कि एक साथ दो दो हाथियों के साथ युद्ध करके उन्हें जमीन पर पटक सकते हैं। हाँ हाँ, उनके पराक्रम के विषय में कौन नहीं जानता। मुझे तुमसे काम है केसर। मुझे लोहे की इतनी मजबूत सलाखें चाहिए जिससे 4 हाथी एक साथ बांध सकें और वे सब मिलकर भी उसे तोड़ ना पाएं। ऐसा महाराज, परंतु एक सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूँ। पूछो। इतनी मजबूत सलाखें आपको क्यों चाहिए? सच में किसी हाथी को पकड़ना है? हाँ, मेरे राज्य में कुछ ऐसे मदमस्त हाथियों ने आतंक फैला रखा है। किसानों की खेती को उधाड़ कर रख दिया है। उन्हें नियंत्रित में लाने के लिए मुझे उन सलाखों की आवश्यकता है। ये लो सोने की मोहरें। महाराज भानु सिंह केसर को एक पोटली सोने की मोहरें देते हैं। वो मोहरें देखकर केसर की आंखें खुली रह जाती हैं और वह सोचता है कि इन मोहरों से वह अपने घर के लिए जरूरी सारी चीजें लेकर जा सकता है। बाकी का धन तुम्हें कारागार संपन्न होने के बाद मिलेगा। धन्यवाद महाराज, मैं जल्द ही सलाखें तैयार रखूंगा। 7 दिनों तक लगातार मेहनत करके केसर ऐसी मजबूत सलाखें बना लेता है कि हाथी भी उन्हें तोड़ न पाए। महाराज भानु सिंह सलाखों को देखकर केसर से संतुष्ट हो जाते हैं और उसे जरूरत से ज्यादा धन देकर सलाखें ले जाते हैं। फिर केसर घर आता है। पार्वती, ये देखो, महाराज भानु सिंह ने कितनी सोने की मोहरें दी हैं। इतने धन में तो हमारे 2 महीने का सारा खर्चा निकल जाएगा। हाँ, बाल्हा हो महाराज भानु सिंह का, जो वह इतनी दूर से आपके पास सलाखें बनवाने के लिए आए। केसर और पार्वती खुश हो जाते हैं।
इधर महाराज भानु सिंह महाराज बलराम सिंह से बैठ करने के लिए उनके राजमहल में आते हैं और बहाने से उन्हें मजबूत सलाखों से बंदी बना देते हैं। यह आपने ठीक नहीं किया महाराज भानु सिंह। महाराज बलराम सिंह सलाखें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सलाखें इतनी मजबूत होती हैं कि उनसे टूट ही नहीं पा रही थीं। महाराज बलराम सिंह अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन वह सलाखें नहीं तोड़ पाते। कितना भी जोर लगा दो महाराज बलराम सिंह, फिर भी तुम इन सलाखों को नहीं तोड़ पाओगे। ये सलाखें विशेष रूप से तुम्हें बंदी बनाने के लिए बनवाई हैं मैंने। अब तुम्हारे राज्य के मदिया जो बगीचा है उसमें बंदी बनाकर खड़ा कर देता हूँ। तुम्हारे परिजनों भी तो देखेंगे कि तुमसे अधिक बलशाली दूसरा राजा भी हो सकता है। यह तुम्हारी वीरता नहीं, कायरता है भानु सिंह। बैठकर आने थे और बंदी बनाकर जा रहे हो, कोई भी तुम्हें युद्धा नहीं कहेगा। सैनिकों, इस बलराम सिंह पर नजर रखना, किसी भी स्थिति में भागना नहीं चाहिए। भानु सिंह अब अपने सैनिकों को बलराम सिंह पर नजर रखने का आदेश देकर अपने राज लौट जाते हैं। रात हो जाती है और महाराज बलराम सिंह अभी भी सलाखें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर से अब खून बहने लगता है और उन्हें देखकर उनका मंत्री हरिचंद, महाराज, आप ज्यादा कोशिश मत करें। आपके शरीर से खून बहने लगा है। यदि अधिक खून भी गया तो आप कमजोर हो जाएंगे। क्या करूं मंत्री जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी शक्ति और मेरा बल इन सलाखों को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। दो हाथियों को एक साथ परास्त करने वाला मैं अब इतना निर्बल कैसे हो गया हूं। मैं कोशिश करता हूं। मंत्री हरिचंद अपनी तलवार से उन सलाखों को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सलाखें नहीं कटती। मंत्री कुछ विचार करके, आप निर्बल नहीं हुए हैं। ये सलाखें इतनी मजबूत और कठोर बनाई गई हैं कि जैसे आप इन्हें तोड़ ना पाए। अच्छा, परंतु भानु सिंह के राज्य में ऐसी सलाखें कहाँ मिलती हैं? उनके राज्य में तो नहीं मिलती, परंतु यह तो संभव हो सकता है कि शायद किसी और ने उन्हें ये सलाखें बनाकर दी हो। कोई और, परंतु कौन? मैं महाराज, हमारे आसपास के कई राज्यों में केवल एक ही लोहारी है जो इस तरह की बलशाली सलाखें बना सकता है, और वह है केसर लोहार। हाँ, आप उचित कह रहे हैं मंत्री जी। ये सलाखें भी केसर लोहार ने ही बनाई होंगी। उसकी इतनी मजाल कि मेरे विरुद्ध जाकर मेरे शस्त्रों से उसने हाथ मिला लिया। मंत्री जी, उसे अभी के अभी मेरे सामने ले आइए। आवश्यक महाराज। मंत्री हरिचंद केसर लोहार के घर जाते हैं। मंत्री जी, आप इस समय यहाँ क्या हुआ? मुझे बुला लिया होता। बुलाया तो तुम्हें महाराज ने है अभी। अच्छा, क्या हुआ? कोई शस्त्र बनवाना है क्या? शस्त्र बनाना नहीं है। तुमने जो शस्त्र महाराज के विरुद्ध में बनाया है उससे महाराज को मुक्त करना है। क्या महाराज को मुक्त करना है? महाराज को किसने बंदी बनाया है? हाँ, उसी ने जिसके साथ हाथ मिलाकर तुमने महाराज के साथ विद्रोह किया है। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने ही महाराज भानु सिंह को सलाखें बनाकर दी थी ना? हाँ, परंतु कोई किंतु परंतु नहीं। तुम हमारे महाराज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मंत्री जी, मैंने महाराज के साथ कोई विद्रोह नहीं किया है। मैं तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो तुमने भानु सिंह को सलाखें बनाकर क्यों दी? केवल कुछ सोने के सिक्कों के लिए? मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में कुछ मदमस्त हाथियों ने आतंक फैलाया है। उन हाथियों को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें उन्हीं सलाखों की जरूरत थी। मुझे उनकी बात सच लगी और मैंने सलाखें बना दी। उस समय मुझे धन की जरूरत थी तो मैंने भी उनका काम करना उचित समझा। परंतु मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो हमारे महाराज को बंदी बनाने वाले हैं। अब चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने बहुत कोशिशें की परंतु वो सलाखें टूट नहीं रही। महाराज को उन सलाखों से मुक्त करने का कोई तोड़ निकालो। मंत्री जी, वो सलाखें मैंने इस तरीके से बनाई हैं कि वो टूट नहीं सकती। उन्हें पिघलना ही पड़ेगा। समुद्र के पानी से वो सलाखें पिघल जाएंगी। यदि हम समुद्र के पानी को सलाखों के जोड़ पर एक तार में डालते रहेंगे तो वो जरूर पिघल जाएगी। अच्छा, परंतु उसमें तो बहुत समय लगेगा और महाराज पर नजर रखने के लिए भानु सिंह के सैनिक वहीं हैं। मैं समुद्र का पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप उन सैनिकों का कुछ बंदोबस्त कीजिए। ठीक है। मंत्री हरिचंद महाराज बलराम सिंह के पास जाते हैं और केसर लोहार समुद्र का पानी लेने जाता है।
मंत्री हरिचंद महाराज बलराम सिंह पर नजर रखने वाले सैनिकों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला देता है। भानु सिंह के सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। तभी केसर समुद्र का पानी लेकर आता है। मुझे माफ कीजिए महाराज, मुझे सच में नहीं पता था कि वो दुष्ट भानु सिंह मुझसे सलाखें बनवाकर आपको ही बंदी बनाने वाला है। कोई बात नहीं केसर, मंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम मंत्री जी की सहायता से मुझे इन सलाखों से मुक्त कर दो। फिर केसर और हरिचंद मिलकर सलाखों पर समुद्र का पानी डालने लगते हैं। कुछ समय के बाद सलाखें पिघल जाती हैं और महाराज बलराम सिंह मुक्त हो जाते हैं। केसर महाराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस भानु सिंह ने मुझसे झूठ कहा कि उसे हाथी बांधने के लिए सलाखें चाहिए। उस समय मुझे भी धन की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसका काम कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उठो केसर, तुमने जो किया है उचित किया है। तुम्हें क्या पता था कि वह दुष्ट भानु सिंह तुम्हारी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि तुमने सलाखों से मुक्त कराने का तरीका निकाला और मुझे मुक्त किया। इससे यह बात सच हो जाती है कि मुझे बंदी बनाने के लिए तुमने भानु सिंह की सहायता नहीं की है। धन्यवाद महाराज। अब तुम एक काम और करो, ऐसी ही सलाखें बनाओ। मंत्री जी, आप ऐसी सामान्य सलाखें निकाल आइए और मुझे बांध दीजिए, ताकि कल जब भानु सिंह यहाँ आए तो उसे शक न हो। तब तक उसके सैनिक भी जाग जाएंगे। केसर, तुम मेरे कुछ सैनिकों के साथ वो सलाखें लेकर पीछे छुप कर रहना। आवेश महाराज, मैं आज पूरी रात जाग कर सलाखें बनाता हूँ। केसर अपने काम पर चला जाता है और मंत्री हरिचंद सामान्य सलाखों से बलराम सिंह को बंद कर रख देते हैं। अगले दिन भानु सिंह आते हैं। देखा महाराज बलराम सिंह, मैंने तुम्हारे ही राज्य के सर्वोत्तम लोहारी की सहायता से तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारी ही प्रजा के सामने बंदी बनाकर रखा है। अब तुम मुझसे युद्ध भी नहीं कर सकते। अब तो मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। भानु सिंह जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी महाराज बलराम सिंह भी हंसने लगते हैं और वह सलाखें तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। वह इशारा करते हैं और केसर के साथ सैनिकों ने राम लोहार की बनाई हुई सलाखों से भानु सिंह को बंदी बना लेते हैं। धोखा 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 किया तुमने मेरे साथ। धोखा तो तुमने मेरे साथ किया था। स्वयं बैठकर देने आए थे और मुझे बंदी बना लिया। अरे केसर तो मेरे प्रिय परिजन का नागरिक है। मेरा कोई भी परिजन कभी मेरे विरुद्ध जाने का विचार भी नहीं कर सकता। यदि केसर को पहले तुम्हारी इस युक्ति के बारे में पता होता तो वह भूखा मर जाता, लेकिन तुम्हारी सहायता नहीं करता। अब बंदी तुम बनोगे और वह भी मेरे कारागार में। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज बलराम सिंह के सैनिक भानु सिंह को ले जाते हैं। बलराम सिंह जानते थे कि भानु सिंह को बंदी बनाने के बाद उसका पुत्र छोटा सिंह उसे मुक्त कराने के लिए महाराज बलराम सिंह के राज पर आक्रमण करेगा और जरूर युद्ध होगा। युद्ध के लिए कहीं शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। बलराम सिंह केसर को शस्त्र बनाने का कार्य शुरू करने को कहते हैं। काम मिलने के बाद केसर को धन पर्याप्त होता है और उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है।